हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका मोस्ट वाला वेलकम है। तो मेरा अवतार देखिए, मैं पहली बार कुछ इस गेटअप पे रेडी हुई हूँ और आज है हमारी बहन की शादी। तो फाइनली इस स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं शादी वाले माहौल पे। हम आए हैं वेडिंग पार्टी एंजॉय करने। हाँ, लेट्स एंजॉय। तो ये है मेरी बहन और आज आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सब लोग आ चुके हैं और मैं भी आ चुकी हूँ। नाश्ता हो गया है और यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने कहा यहाँ से बैक कैमरा से नहीं ऐसे दिखा रहे, फिर दिखा देंगे। तो जो जैसे मैं शूट कर पाऊंगी पूरी कोशिश करूँगी शूट करने की। और यहाँ का जो क्या बोलते हैं स्पेस है वो बहुत अच्छा है और व्यू भी अच्छा लग रहा है। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये मेरी बहन है, जब से आई है तो कहीं ये यहाँ पे कहीं वहाँ पे अपना देख रही है। खैर कोई बात नहीं, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। सूप भी मस्ती कर रहा है, सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। पापा मम्मी पूरी भी फैमिली है। सबसे आप मिलिएगा, बताइएगा फिर कि ब्लॉग कैसा लगा। सूप इधर आओ। सूप दीदी अपने उनका लाडली मौसी का। ए लाडली मौसी इधर आओ। हम पहुंच गए हैं जहां शादी होनी है बहन की, मामा की लड़की की शादी होनी है, वहां पहुंच गए हैं। और देखा कि कोई नहीं था तो नाश्ता पानी आ गया था। नाश्ता वगैरह हम ले रहे थे यहीं पे बैठ के। मन तो नहीं था, बहुत मतलब इच्छा नहीं हो रही थी, पर हो गया। नाश्ता आ गया, सामने आ गया तो थोड़ी बहुत ले लिया। और यहाँ पे चल रही है मेरी बहन की मस्ती। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। शादी वाला टाइम और एंजॉय ना करो उसमें ऑटोमेटिक अपने आप ही मन अंदर से खुश होने लगता है ना। तो फिर लगता है कि चलो यार थोड़ी सी इसी बहाने मस्ती कर लेते हैं। कोई था नहीं तो बढ़िया फैल के हम लोग यही काम कर रहे थे, क्योंकि बाहर का कोई नहीं था। यहाँ पे चल रहा था फोटोशूट। मौसी है, मेरी मम्मी है और मौसी की लड़की है, मेरा बेटा है, मेरी बहन है। तो मेरी मम्मी है जो रेड कलर की साड़ी पहनी थी, और बगल वाली मौसी है। तो और दो मौसी नहीं आ पाई थी, वो लोग बाहर रहती हैं इस वजह से। और कुछ दिक्कत भी हो जाती है ना, तो फिर आने जाने में दिक्कत होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत समस्याएं होती हैं, तो इस वजह से भी। और अब द्वारे पे आई बारात, बारात बारात आ चुकी है। और ये देखिए क्या बढ़िया मज़ेदार पटाखे फूट रहे हैं। ये वाला शूट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पूरी बारात में मैं ही शूट कर रही थी, मेरे साथ कोई नहीं था कि लो थोड़ी बहुत तुम भी कर लो तो मैं भी कहीं पे दिख जाऊं। हर जगह मैंने ही कैमरा पकड़ रखा था। सामने वाले लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे, बट कोई नहीं, सोचने दो। सोचने का क्या है, दुनिया है, सोचेगी। सोचने के लिए दिमाग बनी है। और शुभ का रो रो के हाल बेहाल था। क्यों आपको बता दूं, पटाखे बहुत जोर से फूट रहे थे ना, तो सबको इतनी डर लग रही थी। और यहाँ मम्मी मासी लेके कलसा खड़ी हुई थी। तो बारात आ गई है, लड़का सामने मतलब आ गया है। हाँ, द्वार 4 की तैयारी हो गई है और दूल्हे की भी क्या बोलते हैं एंट्री हो चुकी है गेट के अंदर। तो वो देखिए मिडिल क्लास फैमिली की कैसे होती है वेडिंग पार्टी, आप लोग देखिएगा। शुभ शाम रौनी पिटाई हो जाएगी। और एडिट करते टाइम शुभ भी देख रहा है, तो शुभ को सारी चीज़ें याद आ रही हैं। वीडियो 1-2 दिन बाद जा रहा है, क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो गई थी, थके थके आए तो हिम्मत नहीं हुई कैमरा उठाने की। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चार्जर नहीं मिल रहा था। तीसरी बात, मोबाइल डेड पड़ा हुआ है। तो एडिट कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि ये वीडियो तुरंत ही जाए, क्योंकि सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे अपने भी देखते हैं, बाहर हैं। तो अब दूल्हे को उतारा जा रहा है, तो उसके लिए चंदन वगैरह लगाया जाता है। मामा मतलब ससुर लड़के के उतार दिए हैं। और देख लीजिए कैसे मतलब कितना प्रेम होता है ना, अथाह प्रेम होता है अपनों के प्रति। तो देखिए लड़का ससुर सब साथ में आपको सामने दिख रहे हैं। वीडियो शूट हो रहा है, बस थोड़ी सी उठाया गया था शगुन के लिए। और देखिए आ गए हैं, अभी होना है द्वार 4। तो वीडियो में पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। मेरी जीभ लड़खड़ा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और मम्मी लोग कलसा लेके खड़ी है। हमारे यहाँ नेग मिलता है, पैसा वगैरह मिलता है इसमें। तो हालांकि जिसकी जितनी स्वेच्छा हो उस हिसाब से, ये नहीं रहता है कि पर्टिकुलर इतना मिलना है क्या है,
वो अपने खुशहाली के ऊपर रहता है, कौन क्या कैसे दे रहा है। बस थोड़ी सी मस्ती हो रही थी। और ये देखिए नाव लेके उधर से आते हैं हम लड़के साइड से कि कितना लेना है क्या लेना है। तो एक बार शगुन होता है, लौटाना होता है। बकाया आने के बाद एक ही बार में लगता है मम्मी हमारी तरफ से दूसरी बार का है, एक बार लौटा दी थी, दूसरी बार फिर दे दी थी। और मम्मी बोल रही थी कि आप रखे रहिए हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी बेटी है, आप भतीजी है, दान है, इसमें कोई वो नहीं है। पर होता है ना कि नहीं होना चाहिए मस्ती, तो वही हो रहा था। और पैसे मिल गए थे तो मैं वहाँ से आ गई थी जहाँ पे जयमाला होना है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठ के गिन लेते हैं कैसे कितना है। मौसी ने बोली कि रख लो अभी, बाद में दे देना। तो वहाँ पे हम ही थे। और ये है जयमाला का स्टेज, देख लीजिए कैसे इसको डेकोरेट किया गया है और कैसे क्या है वो तो आपको वीडियो में बने रहने पे पता चलेगा। और कैसे ग्रैंड एंट्री होती है बहन की हमारे। और ये लोग भी मस्ती कर रहे थे। और जयमाला की ग्रैंड एंट्री देखिएगा, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, तो आगे का नहीं दिखाऊंगी, जयमाला तक दिखाऊंगी। तो देखिए आ गया है सूप अपने नाना के साथ। अभी बताया ना हमने कि चालू नहीं हुआ था, मतलब खाना पीना बाहर के नहीं आए थे, बस घराती लोग थे। तो सूप को आइसक्रीम खाना था, आइसक्रीम के साथ डोसा वगैरह खाना था, फुल्की चाट चाउमीन। तो पापा बोले कि चलो पहले इसको खिला लेते हैं। और ये है सूप के नाना, आपको इनसे भी मिलवा देती हूँ क्योंकि ये थे नहीं मेरे किसी भी वीडियो में। तो ये लेके आए हैं नाना और क्या बोलते हैं नाती का प्रेम। तो मैं भी इसी में लगे हाथ आइसक्रीम वगैरह ले लेती हूँ। अभी बारात आ जाएगी तो फिर इधर अंदर अच्छा नहीं लगेगा सबके साथ खाने पीने में। और हल्का फुल्का खाना खाना है, रात भर जगना है, इस वजह से बस आइसक्रीम वगैरह लिया है, चाट चाउमीन और फुल्की सूप लोगों ने लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमारे मामा के डिपार्टमेंट के हैं, मतलब मेरे जो मामा जिन मामा की लड़की की शादी हो रही ना, और ये लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं नागपुर से। तो आप लोग को थैंक यू सो मच। आपने जब बताया कि हम आपकी वीडियो देखते हैं तो मुझे ना इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आप इतनी दूर से यहाँ तक चल के आए, ये तो और भी अच्छी बात है। तो 4 लोग हैं, अभी 2-3 लोग बाहर थे, नहीं थे, इनकी लड़की भी थी साथ में और बात हो रही थी, मज़े आ रहे थे। और हम आ गई खाना पीने के पास। तो देखिए खाने पीने में सारी चीज़ें बनी हुई थी। और मिडिल क्लास फैमिली में इतना सब कुछ एडजस्ट कर पाना देखिए थोड़ी सी मशक्क़त होती है। लेकिन एक जो पिता होता है अपनी पुत्री की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ नोटिस किया कि लोग बनाने से ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये मेरी ही थाली है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं सूप को थोड़ी सी खिलाने वाली हूँ। तो मैं जो बात कर रही थी आप लोगों को कि मतलब चीज़ें उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ी थी बनवाने से, सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा बना हुआ था, कम तेल मसाला, मतलब इतना स्वादिष्ट खाना था, मैं क्या बताऊं। लोगों ने ठीक है खाया तो ठीक ही था, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा यार, कोई किसी को नहीं समझता है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। मतलब जितना थाली में खाना है उतना क्यों नहीं लेते हो आप लोग? 2 लोग 4 लोगों का खाना लेके आप लोग फेंक देते हो, बताइए। तो वही 4 लोग कोई और खा लेता, या जिसके लिए घट जाता है वो खा लेता। लेकिन हद है भाई, पार्टी में जाओ तो मेरा इतना दिमाग खराब होता है, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे इतनी गुस्सा आती है, इन सब चीज़ों से चिढ़ होती है मुझे कि देखो यार, उतना ही खाओ, उतना ही लो, मतलब जितना पेट में जाए, लेके नष्ट कर देते हो, क्या मतलब निकलता है। खैर ये तो आप लोगों की फितरत हो चुकी है। और मैं खाना पीना खाने के बाद, ये मेरी मामी है, ये मेरी बहन है, तो आ गए हैं जयमाला के लिए लेने के लिए अंदर। ये आ गई थी रीवा से, रीवा डेकोरेट होने के लिए गई थी। और ये मामी है जिनकी लड़की की शादी हो रही है और मैं आ गई थी। तो देखिए ग्रैंड एंट्री के साथ मेरे बहन का जयमाला में होना जा रहा है, मतलब प्रवेश करने जा रही है स्टेज पे। तो यहाँ पे आजकल फ़ोटो शूट वगैरह तो होते ही है, आप लोग स्किप करके मत देखिएगा प्लीज़, फुल वॉच करिएगा। इंप्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में मेरी बहन को लिए बहुत सारी दुआएं दीजिएगा और बताइएगा कि मेरी बहन कैसे लग रही थी। तो ये मेरे मतलब मामा का लड़का जो सामने आपको दिख रहा है रेड शर्ट पे, मतलब मेरी मामा की 2 लड़कियां, 1 लड़का जिनकी शादी हो रही है। और मामा लोग हैं, लेकिन अगर कैमरे में कैप्चर हो गया तो सबको दिखाऊंगी। बस यही मशक्क़त होती है कि पास में जाके फिर फ़ोटो शूट करना, हर लोग देखते हैं। और ये मेरी बहन ना इतनी लंबी है कि मैं क्या बोलूँ, इसने हील नहीं पहन रखा है, तब तो ये दूल्हे की एकदम इक्वल है, थोड़ी सी बड़ी ही है।
जिसके साथ खड़े होने में भी ना मेरे को थोड़ी सी अजीबो गरीब लग रहा था, इसलिए ना हम थोड़ी सी दूर थे कि मतलब इसके साथ खड़े हो जाती। मैं छोटी दिख रही थी, ये बड़ी दिख रही थी, तो लेकिन बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं एडिट कर रही हूँ ना तो मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि आने के बाद नाक खुल नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब नींद आ रही थी कि मत पूछिए। और आजकल सूट का तो आप भी जानते हैं कितना सारा सूट वगैरह होता है, मतलब गजब तरीके का होता है। आज के दिन एक नायक नायिका से कम नहीं होते हैं दूल्हा दुल्हन की, मतलब चारों तरफ इन्हीं की चर्चाएँ रहती हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था। मैं सोच रही थी कि म्यूजिक लगा दूं, लेकिन म्यूजिक लगाने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि म्यूजिक लगा देती तो रियल वॉइस दी जाएगी। और ये सारी की सारी लड़कियाँ लेडीज़ है, सब उनकी मतलब लड़के साइड की थी, ये सब बैठी हुई थी, खाना पीना खा के ये लोग निकल जाएंगे। तो ये सब जयमाला में बैठे हुए हैं, अच्छी खासी भीड़ थी, मज़ा आ रहा था यार। और हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरी बहन, और ये खड़े हैं क्योंकि इनको ना निकलना था सुप को लेके। तो बस यही सारा कुछ हमारे वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। और मम्मी, ये मेरी नानी है, नानी को देख लो भाई, नानी को देख लो। मेरी मम्मी और नानी बात कर रहे थे कुछ आपस में। मेरी नानी ना अच्छी खासी लंबी है, इनकी भी हाइट वेट बहुत अच्छी तगड़ी है। तो और नानी मेरी बहुत अच्छी है, नेचर भी इनका बड़ा मज़ा, मतलब बात को तो बहुत मज़े आते हैं। और ये मेरा मामा और मामी है छत्तीसगढ़ से, ये लोग अभी के अभी जस्ट आए हैं। बहुत मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वालों को बड़ी दिक्कत होती है, छुट्टी की बड़ी प्रॉब्लम, और खासकर ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे बिल्कुल छुट्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो ये मामी है, सबसे छोटी मामी है और सबसे छोटा मामा है। ये मामा की दोनों लड़कियां हैं, एक जो जा रही एक जो बैठी हुई है। इनका तो मैंने ही सूट किया तो अच्छा खासा सूट हो गया था। फिर ये देखिए मेरे में पता नहीं किसी को मैंने दिया, उसने ऐसा कैमरा हिलाया कि मेरा बस पैर वैर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि मैं भी स्टेज में चढ़ी थी जयमाला में, पर समझ में बहुत नहीं आ रहा था ना, तो बस हम भी आ गए वापस। ये मैं सीन दिखाना तो चाहती नहीं थी, पर सोचा कि हो गया, चलो जो है वही देख लो आप लोग कि हाँ गए थे, कैसा था क्या था। और अभी तो क्या बोलते हैं, ये खड़े हैं कि बस मैं सोची कि ये चेंज करके इनको दे दूं, क्योंकि बहुत भारी थी ये साड़ी ना, बहुत भारी थी, मतलब इसको कैरी करके चल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने ना पहले से खाना वाना खा के सूट कर लिया था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।